नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज अर्थ अलंकार। अलंकार का एक दो भाग है। अर्थ अलंकार मतलब काव्य में जब अर्थ से शोभा बढ़े, काव्य में जब पंक्तियों के अर्थ से शोभा बढ़े तो वो अर्थ अलंकार होता है। इसमें जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है तो मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। ये उपमा अलंकार है जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जहाँ मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है। अब यहाँ मुख की तुलना चंद्र से, यहाँ चंद्र की तुलना मुख से। मुख सा चंद्र है तो चंद्रमा की तुलना मुख से, ये उल्टा कर दिया गया है। इसे प्रतीप कहते हैं। उपमा का उल्टा विपरीत प्रतीप अलंकार होता है। मुख मुख सा है। जब उपमेय को ही उपमान बनाया जाए, जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाए तो वह होता है अनन्वय अलंकार होता है। उपमेय को ही उपमान बनाकर उसकी तुलना उसी से की जाए। यह मुख है या चंद्र है, या संदेह है ये मुख है या चंद्र है, हमें निश्चित नहीं हो पा रहा है। ये संदेह अलंकार उपमेय उपमान का संदेह होता है। मुख मानो चंद्र है, मान लो, मतलब जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना मतलब कल्पना करना। उसके बाद में मुख चंद्र है, इसको हमने उपमेय में जो उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया, मतलब उपमेय को ही उपमान बना दिया, तो ये हो गया रूपक अलंकार। हमने मुख को मुख रखा, हमने मुख ही चंद्र कर दिया, रूपक अलंकार। उसके मुख को कोई कमल तो कोई चंद्र कहता है। उल्लेख में विशेष विषय भेद से एक ही वस्तु का अनेक तरीके से वर्णन करना, अनेक प्रकार से विषय भेद, विषय अलग अलग करके एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से वर्णन करना। जैसे मुख है, मुख कोई विषय एक है, विषय को, और इस विषय को कोई कमल कहता है, कोई चंद्र कहता है। ठीक है, उल्लेख करते हैं अलग अलग तरीके से। चंद्र देखकर मुख याद आता है। स्मरण मतलब याद आना। सादृश्य और विदृश्य वस्तु को प्रत्यक्ष से, मतलब जो सामने है और उसको देखकर कोई पूर्व की वस्तु या पहले की वस्तु याद आती हो, वो होता है स्मरण हो जाता है। किसी चीज को देखकर किसी और चीज का याद आ जाता है, उसे कहते हैं स्मरण अलंकार। तो चंद्र देखकर मुख याद आता है। मुख और चंद्र शोभते हैं, दीपक अलंकार है यहाँ। प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म के साथ संबंध बताना। जो उपमेय है और उपमान है, दोनों का एक ही धर्म से संबंध बताना, वो कहलाता है दीपक अलंकार। चंद्र सकलंक है, मुख निष्कलंक है, दोनों में समानता कैसी, व्यतिरेक अलंकार होता है ये। इसका मतलब होता है कि उपमान की उपेक्षा करके उपमेय का व्यतिरेक उत्कर्ष कर दिया। मीन्स जब हम तुलना करते हैं तो हमेशा उपमान को बड़ा माना जाता है, उपमेय को छोटा माना जाता है। यहाँ क्या है, इन्होंने उपमान को बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया और उपमेय को बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया और उपमान को कम कर दिया। तो यहाँ उपमेय का यहाँ पर क्या किया, उपमान की उपेक्षा करके इन्होंने उपेक्षा करके और जो उपमेय है उसका उत्कर्ष कर दिया। मतलब जो छोटी वस्तु है उसको बड़ा करके दिखाया है और बड़े श्रेष्ठ को नीचा करके दिखाया है। तो इस प्रकार ये अलंकार थे। मुख चंद्र सा उपमा अलंकार है, मुख सा चंद्र है प्रतीप अलंकार है, उपमा का विपरीत है। मुख मुख सा ही है, अनन्वय है, उपमेय को ही उपमान बना दिया है। ये मुख है या चंद्र है, संदेह है, उपमेय में उपमान का संदेह है। मुख मानो चंद्र है, उत्प्रेक्षा है, उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है। मुख चंद्र है, रूपक है, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है। उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। उल्लेख विषय भेद से वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना क्या कहलाता है, उल्लेख अलंकार है। चंद्र देखकर मुख याद आता है, स्मरण है। सादृश्य और विदृश्य वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्व की वस्तु को स्मरण करना, याद करना। मुख और चंद्र शोभते हैं, दीपक अलंकार है ये। प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का एक ही धर्म से संबंध बताना। चंद्र सकलंक है, मुख निष्कलंक है, दोनों में समानता कैसी। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक का मतलब उत्कर्ष करना, मतलब उपमेय की उपेक्षा करके उपमान की उपेक्षा करके उपमेय का व्यतिरेक उत्कर्ष का वर्णन है। इस प्रकार ये कुछ अलंकारों को हमने उदाहरण के माध्यम से समझा।